जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और जो प्रकरण हमारे चल रहे हैं वो समय सार की अंतिम गाथाओं के संबंध में प्रकरण हमारे चल रहे हैं। ज्ञान गेय संबंधी हमारी चर्चा पिछली 5-6 क्लासों से चल रही है कि ज्ञान गेयों को जानता है, मतलब आत्मा में और पर पदार्थ में कौन सा संबंध की ज्ञायक ज्ञान गेय संबंध है, किंतु एक दूसरे की पराधीनता नहीं है। गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता है और गेयों को जानने के कारण ज्ञान में विकार नहीं होता है। दो बात है ना। गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता है ऐसा लिखा, और समय सार में बहुत सारे उदाहरण भी दिए इसके लिए कि जैसे वो यज्ञ दत्त देवदत्त को हाथ पकड़ के कुछ काम कराता है जबरदस्ती, ऐसे पर पदार्थ नहीं कहते हैं जबरदस्ती कि तुम मुझे जानो, ऐसा पर पदार्थ नहीं कहते हैं। तो ये इसमें दो दो फाइनल जो डिसीजन हुए थे वो दो थे कि न तो बाह्य ज्ञेय पदार्थ आत्मा से ये कहते हैं कि तुम मुझे जानो, ज्ञायज्ञेय संबंध तो है किंतु परस्पर में उन दोनों के एक दूसरे के जानने के कारण पराधीनता नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरा, पर ज्ञेयों को जानने के कारण आत्मा में अशुद्धि या विकार नहीं हो जाता है। जैसे दर्पण में शुद्ध अशुद्ध कोई भी वस्तु झलके किंतु उससे दर्पण अशुद्ध नहीं हो जाता है, जितनी वस्तुएं झलकेगी उतनी वस्तुएं उस दर्पण की शुद्धता को चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि देखो ये दर्पण कितना शुद्ध है, इसमें सारी चीजें झलक रही है ना। अशुद्धता के कारण, पदार्थ की अशुद्धता के कारण दर्पण अशुद्ध नहीं हो जाता, उसी प्रकार पर ज्ञेयों को जानने के कारण आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि जानते तो केवली भगवान भी है पर ज्ञेयों को। फिर उसके बाद तो तुरंत प्रश्न हुआ कि फिर क्यों होता है बंधन, अगर पर को जानने के कारण नहीं होता है? तो बोला राग द्वेष के कारण बंधन होता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि राग द्वेष क्यों होते हैं? फिर उसने, अज्ञानी जीव ने राग द्वेष होने का कारण भी पर को ब्लेम किया कि पर पदार्थ के कारण राग द्वेष होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पर पदार्थ के कारण नहीं होते हैं। फिर अज्ञानी जीव ने क्या दलील की, अच्छा पर के कारण नहीं होते हैं किंतु द्रव्य कर्म का उदय होता है तब मुझे राग द्वेष होते हैं। तो उसका समाधान भी यहाँ पर किया कि नहीं नहीं, द्रव्य कर्म के उदय से भी राग द्वेष हमें नहीं होते हैं। तो राग द्वेष का फिर कारण क्या है, मतलब कहाँ से पूरी चीजें लिंक होती होती आई है ना। तो फिर अंत में जो हमारा प्रकरण चल रहा था कि राग द्वेष का कारण एक जीव का अज्ञान भाव ही है, मेरी गलती ही है जिस कारण मुझे राग द्वेष हो रहे हैं। यहां तक का हमारा प्रकरण चला था। और पुरानी क्लासेस जिसकी रह गई हैं वो सुन लें, तो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है ये वाले, और अपन ने पूरा कुंद कुंद आचार्य के हिसाब से गुरुदेव की भी बातें इसमें पढ़ी थी। तो देखें, आज हमारा ये एक 71 नंबर का छंद कल का रह गया था प्रकरण में, छोटा सा छंद है, इसको पढ़ के फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अज्ञानी जीव पर द्रव्य में ही लीन रहते हैं, है ना। इसका छंद है, पढ़ते हैं एक बार। पर स्वभाव में मगन है ठाने राग विरोध, धरे परिग्रह धारणा करे न आत्म शोध। किसकी? अज्ञानी जीव की बात चल रही। बोला ना अज्ञान के कारण राग द्वेष होते हैं। तो क्या करता है अज्ञानी जीव? पर स्वभाव में मगन वे, पर के स्वभाव में, पर द्रव्य में ही मस्त रहता है। ठाने राग विरोध,
और राग द्वेष के परिणाम किया करता है। क्योंकि परद्रव्य दिखता है तो ये अच्छा है, नहीं नहीं अच्छा लगा तो ये बुरा है। छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं? मुख्यतः जब हम ये मानते हैं कि ये पदार्थ अच्छा है तो फिर राग होता है, और ये पदार्थ बुरा है जब हम ऐसा मानते हैं तो द्वेष होता है। तो पर पदार्थ में ही मग्न रहता है और राग द्वेष के भाव किया करता है। धरे परिग्रह धारणा करे न आत्म शोध, और परिग्रह को धारण करता रहता है, और परिग्रह हो जाए और परिग्रह इकट्ठा हो जाए ऐसा सोचता है। करे न आत्म शोध, और आत्मा की शोध नहीं करता है, आत्मा को खोजता नहीं है ना। कितना सरल काम है, मुट्ठी में रखे हुए सोने के टुकड़े के समान। मुट्ठी में रखा हुआ है सोना, आत्मा कहाँ ढूंढने जाना है कि कहीं नहीं ढूंढना है। जैसे मुट्ठी में रखा हुआ सोना कहीं देखने नहीं जाना है, वैसे आत्मा को भी कहीं नहीं देखना है। पर क्यों नहीं देख पा रहे उस मुट्ठी में रखे सोने को? क्योंकि बाहर इतनी अच्छी, अरे कितना सुंदर परिवार, कितना सुंदर बच्चा, कितने अच्छे देवशास्त्र गुरु, बाहर की चकाचौंध में भूला है तो खुद के भगवान को भूल गया है। ऐसी अज्ञानी की दशा हो रही है। तो ये भी अज्ञान की दशा ऐसी क्यों? कि अज्ञान के कारण हो रही है। अब यहाँ से जो 72 नंबर से इसका अर्थ पढ़ दीजिए अनीता आंटी, एक बार पढ़िए 71 नंबर के छंद का अर्थ। अज्ञानी जीव पर द्रव्य में मस्त रहते हैं, राग द्वेष करते हैं और परिग्रह की इच्छा करते हैं, परंतु आत्म स्वभाव की खोज नहीं करते। हाँ, है ना। इस तरह यहाँ पर एक प्रकरण, अब यहाँ से 5 या 6 छंद हैं जो बनारसी दास जी के बहुत फेमस छंद हैं। कौन सा? अज्ञानी को कुमति और ज्ञानी को सुमति उपजती है ना। और कुमति को क्या कहेंगे? ये देखिए आगे अभी आएगा, इसको अपन पढ़ते हैं आगे समय। कुब्जा और राधा ऐसे 2 शब्द आएंगे, बहुत फेमस है, बढ़िया छंद हैं, पढ़ते हैं। अज्ञानी को कुमति, कुमति का मतलब क्या समझना? मिथ्या ज्ञान। अज्ञानी जीव को मिथ्या ज्ञान है, उसकी बुद्धि ही खोटी है। और ज्ञानी को सुमति उपजती है, मतलब सम्यक ज्ञान है ज्ञानी जीव को। तो ऐसा क्यों होता है? चौपाई है, एक बार बोलते हैं। मूरख के घट दुर्मति भासी, पंडित हिये सुमति परगासी। दुर्मति कुब्जा करम कमावे, सुमति राधिका राम रमावे। देखो क्या लिखा, पर मूरख घट दुर्मति भासी। एक और छंद है 73 भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में ही अर्थ करेंगे। दोहा है ये। कुब्जाकारी कुबरी, करे जगत में खेद। अलख अराधे राधिका, जाने निज पर भेद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसी में से पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, छंद सरल भी हैं। मूरख के घट दुर्मति बासी, बासी मतलब बसती है। मूर्ख जीवों के हृदय में दुर्बुद्धि वासती है, रहती है ना। दुर्मति मतलब कुबुद्धि रहती है। कुबुद्धि किसे समझना? कि जो है नहीं, किसी किसी को होता है ना, अपन संसार में भी देखते हैं, अर्थ का अनर्थ बोल देते हैं। अपन बोलेंगे कि अरे भाभी आप इतने दिन से मंदिर नहीं आए, तो वो अर्थ का अनर्थ। खुद की बहू से तो कुछ कहते नहीं है, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। वो तो अच्छे के लिए बोल रही है और वो उसका गलत अर्थ। तो मिथ्या दृष्टि की मति ऐसी दुर्बुद्धि है कि सही बात को भी गलत समझ लेता है। पंडित हिये सुमति परगासी, और पंडित अर्थात समझदार जीवों के हृदय में सुमति प्रकाश करती है या सुमति रहती है, सम्यक ज्ञान रहता है। दुर्मति कुब्जा करम कमावे, सुमति राधिका राम रमावे। दुर्मति कैसी है? कुब्जा के समान है। अब कुब्जा कौन है? ये नीचे इसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए। देखिए ममता आंटी यहाँ पे उसकी परिभाषा लिखी हुई है, मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ। हाँ, ये हिंदू धर्म में कुब्जा कौन है? ममता आंटी पढ़ी, ममता भाभी अनम्यूट करिए अपने आप को।
म्यूट है अभी भी, आप अनम्यूट नहीं हुए, स्पीकर पे से अनम्यूट करिए। चलिए पूर्णिमा आंटी आप पढ़िए शायद। हाँ हो गया ममता आंटी का। हाँ ममता आंटी पढ़िए। हिंदू धर्म के देवी भागवत आदि ग्रंथों का कथन है कि कुब्जा कंस की दासी थी। उसका शरीर कुरूप कांतिहीन था। राजा श्री कृष्णचंद्र अपनी स्त्री राधिका से अलग होकर उससे फंस गए थे। राधिका के बहुत प्रयत्न करने पर वे सन्मार्ग पर आए। तो यहाँ पर दृष्टांत मात्र ग्रहण किया है। हाँ मतलब यहाँ पर जो ये 4-5 छंद हैं उसमें बनारसी दास जी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि दुर्मति, मिथ्यामति, अज्ञान को कुब्जा कहा है। कुब्जा यहाँ पर बताया कि कौन थी, कंस की दासी थी। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत काली कलूटी, दिखने में भी बहुत खराब थी, किंतु उसने कृष्ण को अपने जाल में फंसा लिया था, है ना। मतलब पहले तो खुद वो, इसको बोलते हैं ना करेला और नीम चढ़ा, कि पहले खुद काली कलूटी है, खराब है, और उसके बाद भी पर पुरुष को उसने अपने वश में करने का प्रयास किया था। तो ऐसे ही दुर्मति कैसी है, अज्ञान कैसा है कि खुद भी खराब है और आगामी भी दुख को देने वाला है। आगे ये सिद्ध करेंगे, है ना। दुर्मति कुब्जा कर्म कमावे। अब आगे के सब छंदों में दुर्मति को क्या नाम से बुलाएंगे, कुब्जा के नाम से, जो कि व्यभिचारिणी स्त्री है, खराब स्त्री है, गंदी स्त्री है। वो कैसी है, अज्ञान दुर्मति वैसी है ना। और सुमति राधिका राम रमावे। और सुमति कैसी है, वो राधा के समान है। राधा बताने की जरूरत है, कौन है, कि राधा के लिए ऐसा, ये अपन जो भी कुब्जा राधा, ये अन्य मतों में जो आते हैं, अपने धर्म में मुझे पता नहीं कुब्जा के बारे में कुछ है या नहीं वर्णन। और राधा कौन होती है कि कृष्ण एकमात्र उसने पूरे जीवन में किसी को चाहा, किसी को पसंद किया तो एकमात्र कृष्ण को ही पसंद किया। वैसे ही सुमति कैसी है कि एकमात्र किसी से लगाव करती है तो किससे करती है, एक आत्मा राम से ही लगाव करती है, बाकी किसी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखती है। मतलब देखो, जिससे सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, तो उसे इतना अच्छा आत्मा मिल गया है तो उसका अपने आप पर पदार्थों के प्रति राग छूट जाता है। कल की क्लास में भी बात की थी ना अपन ने कि कितनी चीज छोड़नी, हम कहें मिथ्यात्व छोड़ना है, राग द्वेष छोड़ना है, कषाय करना छोड़ना है, कर्मों पे से दृष्टि हटानी है, ये सब नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसकी जगह एक पॉजिटिव बात करें तो क्या करना है, एक आत्मा राम को अपना मानना है। ये किया तो अपने आप सारी निगेटिव चीजें चले जाएंगी, मिथ्यात्व चला जाएगा, राग द्वेष, कषाय, द्रव्य कर्म से दृष्टि, भाव कर्म पर से दृष्टि, सब चले जाएगी। एक दृष्टि किस पर ले आएंगे, आत्मा के ऊपर ले आएंगे। तो कैसी है सुमति, राधिका के समान है, जो राम में ही मग्न रहती है। कुब्जा कारी कुबरी करे जगत में खेद। कैसी है कुब्जा, काली कलूटी है, कुबड़ी है, मतलब जितनी गंदी उपमाएं दे सकते हैं ना, बहुत बदसूरत है। और क्या करती है, करे जगत में खेद, जगत में रमा के दुख उत्पन्न कराती है, जगत में भटकाती है। अलख आराधे राधिका जाने निज पर भेद। और राधिका कैसी है, जो अलग अर्थात आत्मा की आराधना करती है और निज और पर के भेद को जानती है ना। इस तरह से यहाँ पर बात की। पूर्णिमा आंटी पढ़िए, 73 नंबर का अर्थ पढ़िए। दोनों साथ में ही है वो तो। हाँ पूरा 72 72 73 दोनों का अर्थ पढ़िए। हाँ। मूर्ख के हृदय में कुमति उपजती है और ज्ञानियों के हृदय में सुमति का प्रकाश रहता है। दुर्बुद्धि कुब्जा के समान है, नवीन कर्मों का बंद करती है, और सुबुद्धि राधिका है, आत्म राम में रमण कराती है। कुबुद्धि काली कुबड़ी कुब्जा के समान है, संसार में संताप उपजाती है, और सुबुद्धि राधिका के समान है,
निज आत्मा की उपासना कराती है तथा स्वपर का भेद बताती है। है ना। तो इन जो आगे के भी प्रकरण हैं और इसमें भी क्या चलने वाला है आज का विषय, कि अज्ञान के क्या क्या नुकसान हैं, अज्ञान की बुराई और ज्ञान की प्रशंसा यहाँ से चलने वाली है ना। अज्ञान निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। क्यों? क्योंकि उस अज्ञान के कारण ही मैं दुखी हो रहा हूँ। अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के साथ मिथ्या दर्शन होता ही है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान या कहें अज्ञान को यहाँ बुरे से बुरा, अभी शब्द पढ़ेंगे आप आगे, मतलब गालियां दी है बनारसी दास जी ने। अभी अपन पढ़ते हैं 74, जो हम मुंह से बोलने में हमें वो होता है, ऐसे शब्द उन्होंने अज्ञान के लिए लिखे हैं। मतलब अज्ञान कितना खतरनाक है, कितना बुरा है, वो बताया है। और फिर 75 नंबर के छंद में ज्ञान की महिमा बताई है कि ज्ञान कितना अच्छा है। देखिए पढ़ते हैं। दुर्मति और कुब्जा की समानता। सवैया है ये, एक बार साथ में बोलते हैं इसको। मतलब ये 74 वाले में दुर्मति कुब्जा के समान है और 75 वाले में सुमति राधिका के समान है। ये दो चीजें यहाँ पर दो छंदों में है। सवैया है। कुटिल कुरूप अंग लगी है पराए संग, अपनो प्रवान करे आपू ही बिकाई है। गहे गति अंध किसी सकती का बंध, किसी बंध को बढ़ाऊ करे दंड ही में धाई है। रांड किसी रीत लिए मांड किसी मतवारी, सांड जो सुछंद डोले भांड किसी जाई है। घर को न जाने भेद करे पराधीन खेद, याते दूर बुद्धि दासी कुब्जा कहाई है। समझ में आया कितनी गालियां दे रखी हैं, है ना। सरल अर्थ है, इसलिए अपन इसका एक एक शब्द का अर्थ नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जो इसमें नीचे अर्थ है उसी को पढ़ते हैं। मतलब अज्ञान कितना बुरा है, कितना दुखदाई है, वो यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका अर्थ? बेला भाभी पढ़िए। कुबुद्धि माया का उदय रहते होती है, इससे कुटिला है और कुब्जा मायाचारिणी थी। उसने पराये पति को वश में कर रखा था। कुबुद्धि जगत को असुहावनी लगती है, इससे कुरूपा है। कुब्जा काली कांतिहीन ही थी, इससे कुरूपा थी। कुबुद्धि पर द्रव्यों को अपनाती है। कुब्जा, अच्छा इसमें कुबुद्धि और कुब्जा दो चीज दी है। कुब्जा कुबुद्धि, उदाहरण है और कुबुद्धि उसका अच्छा सिद्धांत है ठीक है। ना। कुबुद्धि पर द्रव्य को अपनाती है, कुब्जा पर पति से संबंध रखती थी, इससे दोनों व्याभिचारिणी हुई। कुबुद्धि अपनी अशुद्धता से विषयों के अधीन होती है, इससे बिकी हुई के समान है। कुब्जा परवश में पड़ी हुई थी और इससे दूसरे के हाथ बिकी हुई ही थी। दुर्बुद्धि को व कुब्जा को अपनी भलाई बुराई नहीं दिखती, इससे दोनों की दशा अंधे के समान हुई। कुबुद्धि पर पदार्थों से अहम बुद्धि करने में समर्थ है। कुब्जा भी कृष्ण को कब्जे में करने में समर्थ थी, इससे दोनों कबंध के समान बलवान है। दोनों कर्मों का बंध बढ़ाती है, दोनों की प्रवृत्ति उपद्रव की ओर रहती है। कुबुद्धि अपने पति आत्मा की ओर नहीं देखती, कुब्जा भी अपने पति की ओर नहीं देखती थी, इससे दोनों ही रांड सरीखी रीति है। दोनों ही शराबी के समान मतवाली हो रही है। दुर्बुद्धि में कोई धार्मिक नियम आदि का बंधन नहीं, कुब्जा भी अपने पति आदि की आज्ञा में नहीं रहती थी, इसलिए दोनों सांड के समान स्वतंत्र है। दोनों भांड की संतति के समान निर्लज है। दुर्बुद्धि अपने आत्म क्षेत्र रूप घर का मर्म नहीं जानती, कुब्जा भी दुराचार में रत रहती थी, पर का हाल नहीं देखती थी। दुर्बुद्धि कर्म के अधीन है, कुब्जा पर पति के अधीन, दोनों पराधीनता के कलेश में है। इस प्रकार दुर्बुद्धि को कुब्जा दासी की उपमा दी है। बहुत ही अजीब सा लिखा हुआ है है ना।
मतलब जितनी बुरी गालियां हैं वो सब कुब्जा के लिए। लौकिक में भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन खराब है, कि जो पर पुरुष के ऊपर निगाह डाले, ऐसी स्त्री सबसे ज्यादा खराब है। उससे ज्यादा निंद्य इस तीनों लोक में कोई भी नहीं है ना। तो वैसे ही देखो, कुब्जा के समान हमारी बुद्धि है। आंख से आंसू आ जाने चाहिए ऐसी बातें सुन के। इतनी गालियां किसको मिल रही है? हमारे अज्ञान को। हम जो अज्ञान कर रहे हैं, जो अपना है उसे अपना नहीं मान रहे हैं, और जो अपना नहीं है उसे अपना मान रहे हैं। मतलब ये गालियां हम बोल नहीं पा रहे हैं, बेला जी, पढ़ने में खराब लग रहा है, और वास्तव में ऐसी दशा हमारी हो रही है ना। कितनी कितनी उपमाएं, मतलब कैसे दी, देखिए। कुटिलता बताई कि दोनों कुटिल है ना। कुबुद्धि भी कुटिल है और कुब्जा भी कुटिल है। दोनों कुटिल है। क्या कुटिलता करती है? कि उदय में जो मायाचारी करती है, जो पदार्थ नहीं है उसे अपना मानने की कोशिश करती है। कुबुद्धि असुहावनी है, कुरूपा है ना। और कुब्जा असुहावनी अरूपा है, व्यभिचारिणी है, दोनों की दोनों। फिर बिकी हुई है, मतलब वो इसमें आगे, इसमें और नीचे लिखा हुआ है कि वो खुद अपना शरीर का दाम लगाती है। वैसे ही हमारी अज्ञान मूर्ति, हमारी अज्ञान मति, मिथ्या मति कैसी है कि पर पदार्थों को देखती है और ये मुझे मिल जाए, ऐसा दाम, कि किसी भी हालत में मुझे ये वस्तु मिल जाए, ऐसा सोचती रहती है ना। और यहाँ पे लिखा कबंध के समान है, दोनों कबंध के समान बलवान है। मतलब कृष्ण को वश में कर लिया, इतने बलशाली कृष्ण, उसको भी कुब्जा ने। काली कलूटी थी, बदसूरत थी, राधा बहुत सुंदर थी, किंतु उसने रो धो के अपनी ऐसी दिखा के अपनी दशा की, अरे मैं कैसी हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसा दिखा दिखा के उसने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। तो यहाँ लिखा है ना, कबंध के समान बलवान है। ये कबंध का भी नीचे यहाँ उदाहरण दिया है, अपन नहीं पढ़ रहे हैं उसको, कि कबंध यानी बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली जो होता है उसे कबंध बोलते हैं। तो वो शक्तिशाली बलवान है कि जो कृष्ण ने तीनों लोगों को अपने वश में कर रखा था। त्रिखंड अधिपति थे ना कृष्ण, त्रिखंडी थे, 6 खंड चक्रवर्ती नहीं थे, अर्ध चक्रवर्ती थे, किंतु उनको भी अपने वश में कर लिया। मतलब इतनी बलवान है ना। और राण की उपमा दी, उसके बाद शराबी की, कि शराब के नशे में कुछ ध्यान नहीं रहता है, वैसे ही अज्ञान में कुछ होश नहीं रहता है। जो पर पदार्थ दिखा, बस मुझे मिल जाए, बस मुझे मिल जाए। अपना आत्म तत्व इतना अच्छा अपने पास है, उसको नहीं देखकर जो पर पदार्थ है कि नहीं, ऐसी दशा। अगर अभी हम यात्रा करने जाएं, 2 घंटे किसी सीट पर बैठ जाएं और कोई दूसरा आदमी उस सीट पे आके बैठ जाए, तो लड़ने के लिए नहीं बैठ जाते, मेरी सीट पर आप कैसे बैठ गए? अरे 2 घंटे के लिए नहीं, हम तो शिविर में भी बैठे रहते हैं ना कुर्सी पर। अभी पंचकल्याणक में देखी होगी कुर्सियों की रेस, कैसी कुर्सी की रेस। मेरी कुर्सी क्यों भाई, मैं कल इसी जगह पर बैठी थी, अरे मैं तो वॉशरूम गई, आपने मेरी कुर्सी ले ली। जो दिखा पर पदार्थ 5 मिनट जिसके संयोग में रहे, उसे अपना मानने लगते हैं। कितनी गंदी हमारी सोच है, कितना गंदा हमारा वो है कि जो पर पदार्थ दिखता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करने लगते हैं। इससे ज्यादा बुराई, गंदगी की क्या बात? चोर अच्छा है कि वो तो फिर भी किसी किसी चीज को हड़पता है, और अज्ञानी कैसा है, मिथ्या दृष्टि कैसा है, जो संयोग में दिखा वो मेरा है। किसकी बात चल रही है ममता भाभी? हमारी ऐसी दुर्दशा है। देखो यहाँ पे और कैसे लिखा, सांड कैसी है ना। सांड जैसे कहीं इधर उधर मुंह मारता रहता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जगह हर जगह मुंह मारता है विषयों में, यहां से मुझे सुख मिल जाए, खाना खाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाए, पूजा करूं तो मुझे सुख मिल जाए, स्वाध्याय करूं मुझे सुख मिल जाए। अरे ये सब भी पर हैं। जब दूसरी चीजें ये ही पर हैं, तो जो हमारी घर गृहस्थी की चीजें हैं वे तो अत्यंत पर है ही। जैसे सांड खुला घूमता है, ऐसे दुर्मति खुली इधर से उधर घूमती रहती है। मतलब ये वास्तव में ये पढ़ के दुख वर्तना चाहिए कि हमारी ऐसी दशा हो रही है। हम इतने
इतने अच्छे व्यक्ति, इतने अच्छे कुल के होके इतना खराब काम कर रहे हैं। कौन से कुल के हैं हम? तीर्थंकरों के कुल के हैं। तीर्थंकर जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में हमने जन्म लिया, और हमारी हालत कैसी है? कुब्जा के समान, व्यभिचारिणी स्त्री के समान। लगती है गाली है? लगती है तो इस अज्ञान को नाश करने का उपाय करेंगे हम। अगर लगे ही नहीं कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, जो चला आ रहा है ना बस वो बढ़िया है, हो गए 40 50 60 साल के, जैसी चल रही थी वैसी संतति चलती रहने दें। गलत है। अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक बार दिन भर में भी अपने आत्म वस्तु की याद आए। बस वो नहीं कर रहे हैं, ये ही अज्ञान है। और अपनी आत्मा को अपना माना, यही ज्ञान है। देखो आएगी आगे वाला छंद, पढ़ते हैं इसके आगे वाला। 75 नंबर का छंद ये पढ़ा। 75 नंबर का छंद है, सुबुद्धि से राधिका की तुलना। अब ये तो है मिथ्या ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान है वो कैसा है, कितनी अच्छी। अब जितनी तारीफें कर सकते हैं वो सब तारीफ इसमें आएगी। सम्यक ज्ञानी बन जाओ तो राधा के समान हो गए। देखो मैं तो ये कहती हूँ कि ये समझो बनारसी दास जी ने हमारे लिए ही लिखा है, क्योंकि हम कुब्जा को अच्छे से समझ सकते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री क्या होती है ये स्त्रियां बहुत अच्छे से समझ सकती है। राधा कितनी शीलवान थी ये एक स्त्री अच्छे से समझ सकती है। और हम महिलाएं इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से भाव भाषण हो सकता है कि कुब्जा यानी कितनी गंदी और राधिका मतलब कितनी अच्छी बुद्धि है ना। सुबुद्धि से राधिका की तुलना। बोलते हैं छंद सवैया 31 है। रूप की रसीली भ्रम कुल फकी कीली सील सुधा के समुद्र झीली सीली सुखदाई है। प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की सुराची निर्वाची ठोर साची ठकुराई है। ठकुराई पहला। धाम की खबरदारी राम की रमन हारी राधा रस भजनी के ग्रंथनी गाई है। संतन की मानी निरबानी नूर की निशानी याते सद बुद्धि रानी राधिका का हाई है। नूर जैसी है, नूर यानी रोशनी, रोशनी फैला दे सब जगह, ऐसी है। देखिए इसका भी अर्थ पढ़ते हैं, एक एक शब्द का अर्थ पढ़ने की जगह इसका भाव पढ़ेंगे। तो अर्थ इसका, ज्योति जी पढ़िए इसका अर्थ। और कौन है मुझे जिसका नाम अलग से दिख पा भाभी मैं घर पे नहीं हूँ कुछ दिन के लिए ना, अच्छा, इसलिए नहीं ठीक है पढ़ती, ठीक जवाब है ठीक देती, है। सॉरी। सुशीला आंटी आप पढ़ पाएंगे? सुबुद्धि आत्मस्वरूप में सरस है, राधिका भी रूपवती है। सुबुद्धि अज्ञान का ताला खोलने की चाबी है। राधिका भी अपने पति को शुभ संपत्ति देती है। सुबुद्धि और राधिका दोनों शील रूपी सुधा के समुद्र में स्नान की हुई है। बुद्धि आगामी विषय भोगों की वांछा से रहित है। राधिका भी आगामी भोगों की याचना नहीं करती। सुबुद्धि आत्मस्वरूप में भले प्रकार राजती है। राधिका भी पति प्रेम में पति है। सुबुद्धि और राधिका रानी दोनों के स्थान की महिमा वचन अगोचर अर्थात महान है। सुबुद्धि का आत्मा पर सच्चा स्वामित्व है। राधिका को भी घर पर मालिकी है। सुबुद्धि अपने घर अर्थात आत्मा की सावधानी रखती है। राधिका भी घर की निगरानी रखती है। सुबुद्धि आवाज कट रही है क्या आंटी? क्या आ रही है आप लोगों को? कट रही है, नहीं आ रही, बराबर नहीं आवाज आ रही। कट रही है। पढ़िए आगे वाला, यहाँ से पढ़िए। राधिका अपने सुनीता आंटी पढ़िए। राधिका अपने पति कृष्ण के साथ भ्रमण करती है। सुबुद्धि की महिमा अध्यात्म रस के ग्रंथों में बखानी गई है और राधिका की महिमा
सुबुद्धि साधनीय रानी सुबुद्धि अर्थात सुबुद्धि से संपन्न राधिका का सुबुद्धि की नहीं आई आवाज? हाँ, थोड़ी थोड़ी आई बीच बीच में। आवाज नहीं आई? हाँ, बीच बीच में कट रही थी। एक बार वापस पढ़ते हुए अर्थ पढ़ते हैं इसका। सुबुद्धि आत्म रूप में सरस है। मतलब सुबुद्धि है ना, सबसे बड़ी बात ये समझो कि सुबुद्धि क्षयोपशम ज्ञान को सुबुद्धि नहीं कह रहे हैं। जो यहाँ समझने वाली मेन बात है कि सम्यक ज्ञान, हम जहाँ ही ज्ञान की बात करते हैं हमारा पूरा ध्यान क्षयोपशम ज्ञान पर चला जाता है। यहाँ किसे कह रहे हैं सुबुद्धि? सही बुद्धि को। सम्यक ज्ञान सुबुद्धि है। बहुत जानना जरूरी नहीं है, सही जानना जरूरी है। तो यहाँ सही जानने वाली की जो सुबुद्धि है वो आत्म स्वरूप में सरस है, राधिका भी रूपवती है, बहुत रूपवती। सुबुद्धि अज्ञान का ताला खोलने की चाबी है, राधिका भी अपने पति को शुभ संपत्ति देती है। अज्ञान का ताला खोलने के लिए कोई है तो सम्यक ज्ञान की ही चाबी है जो अज्ञान का ताला खोले। देखो यहाँ पर एक जो बेला भाभी अलग तरह का प्रयोग है ना, यहाँ पर पहले सिद्धांत बताया, बाद में उदाहरण बता रहे हैं, है ना। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि पहले राधा की चर्चा करते फिर सुबुद्धि की चर्चा करते। यहाँ क्या प्रयोग किया जा रहा है? पहले सुबुद्धि कैसी है और फिर उसको राधा कैसी है, ऐसा बता रहे हैं। के पास आज रूपल है नहीं ना, किसी का अनम्यूट, मम्मी आपका म्यूट कर लो। सुबुद्धि और राधिका दोनों शील रूपी सुधा के समुद्र में स्नान की हुई है। दोनों शांत स्वभावी सुखदाई है। मतलब दिखने में भी सुंदर और उसके साथ कोई रह ले उसे भी मजा आ जाए, ऐसी है राधिका। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करने के लिए दोनों पूर्व दिशा के समान हैं। सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा में। तो ज्ञान कहाँ होता है कि जिसकी बुद्धि सम्यक हो गई है वही ज्ञान का उदय है। सुबुद्धि आगामी विषय भोग की वांछा से रहित है। राधिका भी आगामी विषय भोगों की याचना नहीं करती, है ना। सुबुद्धि आत्म स्वरूप में भले प्रकार राचती है। राधिका भी पति प्रेम में पगती है। सुबुद्धि और राधिका दोनों के स्थान की महिमा वचन अगोचर है, अर्थात महान है। सुबुद्धि का आत्मा पर सच्चा स्वामित्व है और राधिका भी घर की मालकिन है। मतलब जो जिसका है उसी की मालिकिन है। और कुब्जा कैसी थी कि पराई घर को अपना मानती थी। सुबुद्धि अपने घर अर्थात आत्मा की सावधानी रखती है। राधिका भी अपने घर की निगरानी रखती है। सुबुद्धि आत्मा में रमण करती है। राधिका अपने पति कृष्ण से प्रेम रखती है ना। मतलब ये सारी वापस से पढ़ रहे हैं कि समझ में आ ही रहे होंगे, शब्द सरल है इसकी। सुबुद्धि की महिमा अध्यात्म के ग्रंथों में बखानी है और राधिका की महिमा श्रृंगार रस के ग्रंथों में बताई है। अध्यात्म का एकमात्र मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए। दौलत राम जी ने तो पूरी की पूरी चौथी ढाल की, आदि से ज्यादा छंद चौथी ढाल के सम्यक ज्ञान की महिमा के लिए लिखे। किसी को याद आ रहे हैं कौन से छंद हैं? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप लहे फिर अचल रहावे। और कौन से हैं ज्ञान के लिए और छंद है ना? जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे हैं। की महिमा है। जितने मोक्ष में गए हैं आगे भी जाएंगे। और वो ज्ञान कहीं से लाना है हमको? लाना नहीं है, ज्ञान अपना ही है, बस उस ज्ञान पर दृष्टि करनी है। कितना सरल काम है और कितना कठिन बना रखा है। देखो वो बोधि दुर्लभ भावना भी आती है ना। बोधि आपको रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। बोधि तो ज्ञान तो हमारा रूप है, किंतु कठिन क्यों लगता है?
अभी अपने से सबसे ज्यादा, अभी अपन को तो इतना समय हो गया ना क्लास सुनते सुनते, अभी भी बोले सबसे कठिन काम क्या और सबसे सरल काम क्या, कि पूजा भाभी परिभाषाएं याद करा दो, वो सरल काम है, किंतु सम्यक दर्शन और आत्मा की बात मत करो, वो बोरियत लगती है, कठिन लगता है ना। और सबसे सरल लगता है, अभी कह दूं 4 छंद याद कर लेना तो कल अपन सब सुना देंगे, किंतु मैं आत्मा हूं ऐसा 4 बार दिन भर में विचार कर लेना तो हम वो विचार नहीं कर पाएंगे। सरल काम है, किंतु अनादि के अभ्यास नहीं होने के कारण उसे कठिन बना दिया है ना। तो वास्तव में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। देखो अंतिम लाइन भी क्या है, सुबुद्धि शोभा से संपन्न है, राधिका भी कांतिवान है, इस प्रकार सुबुद्धि को राधिका रानी की उपमा दी गई है। देखिए एक अंतिम छंद और है इसका 76 नंबर का, जो कि लास्ट है, मतलब इसका उत्साहार रूप का दोहा है। एक बार बोलते हैं, कुमति सुमति का कृत्य, क्या होता है कुमति से और क्या होता है सुमति के कारण। वह कुब्जा वह राधिका, दो गति मतिवान, वह अधिकारनी कर्म की, यह विवेक की खान। वह कुब्जा, कुमति कौन है, कुब्जा है, सुमति कौन है, वह मतलब सुमति, सुमति राधिका है। और दो कैसी हैं, दोनों कैसी कैसी हैं, कि जो कुमति है वो 4 गति में भ्रमण कराने वाली है, और सुमति कैसी है, मतिवान मतलब विवेकवान है। कुमति कैसी है, अधिकारणी कर्म की, कर्म का बंधन कराने वाली है, कर्म बंधन कराने वाली है। और सुमति कैसी है, ज्ञान की खान है, खजाना है ज्ञान का, है ना। ज्ञान का खजाना, वापस से ध्यान देना, अधिक ज्ञान नहीं, सही ज्ञान की यहाँ पर बात चल रही है ना। दोनों में अंतर है कि कुमति, तो क्या करना है आज की पूरी क्लास समझकर क्या सीख लेना। अच्छा लगता है कुब्जा सुनना, गाली है कुब्जा, मिथ्या ज्ञान का होना यह गाली है। और उसके लिए क्या करना है राधिका बनने के लिए, है ना। अभी नाटक रखें और 2 रोल हो, एक विलन का रोल हो और एक हीरोइन का रोल हो, कौन बनना चाहता है विलन का रोल। अभी अपन ने तो नाटक करवाया था ना, ये चेलना का नाटक किया था, तो श्रेणिक राजा का रोल करने के लिए ऐसे बोले, नहीं नहीं श्रेणिक ने तो मुनिराज के गले में उपसर्ग डाला था, तो श्रेणिक नहीं, मुझे चेलना का रोल तो कर सकते हैं, श्रेणिक नहीं बनना, विलन नहीं बनना है। तो कुब्जा बनना है या राधिका बनना है, ये राधिका बनना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो इस तरह से ये चर्चा हुई। अब मंडे को क्लास से नया प्रकरण, ये 77 नंबर का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। और बहुत अच्छा, अभी यहाँ चौपड़ का उदाहरण, शतरंज का उदाहरण, बड़ा मस्त है, एकदम मजे आ जाएं ऐसे छंद बनारसी दास जी आगे कहने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति अभी करते हैं एक बार। भाव मरण से त्रस्त प्रति हो रहा है आज, होती मेरे तो आज गड़बड़ हो गई। में अमृत घोलो, में विवेक बिन अंध शार दे, नए अंजन से